वेलकम टू रेप स्पोर्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस गवित एंड वैजनाथ सर। ये कोच और स्टूडेंट की जो एथलीट की जो केमिस्ट्री है, इसी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे गवित कि ये जो मेडल, गोल्ड मेडल, ऑलवेज स्पेशल, रिएक्शन दीजिए कि वो उस मोमेंट को डिस्क्राइब कीजिए, कैसा था? मुझे मैंने पहली बार इधर कॉमनवेल्थ में 100 मीटर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और गोल्ड मेडल आया और बहुत खुशी है मुझे। सर आपसे ये पूछना था कि गवित ने जैसे ही गोल्ड मेडल जीता, कल गुरु पूर्णिमा भी थी, तो उन्होंने आपको मेडल डेडिकेट किया था। हम थोड़ा बिहाइंड द सीन जाके ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, कहाँ से ये कोच और स्टूडेंट की जर्नी एक साथ चालू हुई थी? जी, मेडल अभी दिख रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए, पर इसकी जर्नी 10-11 साल पहले चालू हुई थी जब दिलीप अंडर 14 था और वहाँ से उसने स्पोर्ट्स चालू किया था। तो तब से हम साथ में हैं और ये सफ़र अभी शुरुआत हुई है। इट्स जस्ट बिगनिंग, मंजिल तो कोई और है और वहाँ पहुँचने के बाद डेफिनेटली हमारे साथ साथ पूरे देश को गर्व होगा। दिलीप, आप जब आपकी जर्नी को लुक बैक करते हैं, पीछे देखते हैं, तो ये जर्नी कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बता नहीं वो जर्नी बताना है क्या? हाँ, मुझे मागे कसं दुःख होतं तरी त्यालाच कसं मैं एक छोटे से गांव से हूँ और बाद में सर ने मुझे इधर ये सिटी में लाया, उनके घर में रखा, उन्होंने अडॉप्ट किया, मेरे को ट्रेनिंग दी। आज मैं इधर जो भी हूँ वो सर की वजह से हूँ। आपके गांव के बारे में भी बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली के बारे में बताइए। मेरे गांव का नाम है तोरण डोंगरी। मेरे मम्मी पापा उधर है, सब मेरे भाई है, सब मेरा परिवार उधर है। मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं। एंड फैमिली में सेलिब्रेशन कैसा था आफ्टर द मेडल? बात हुई है घर पे? अभी तक बात नहीं की है। अच्छा, सर हम जैसे पूछ रहे थे आपको अंदर भी कि ग्लासगो के कंडीशंस जो है, स्पेशली रेस जिस दिन था वो परसों, आप लोग जब देख रहे हो वो 31 जुलाई की सुबह है। रेस हुआ था 29 जुलाई को और पूरे दिन बारिश हुआ था उस दिन, ट्रैक भीगा हुआ था, ठंड था क्योंकि सूरज 2 दिन से उठा नहीं था। तो ऐसे कंडीशंस को कैसे आप लोग हैंडल कर रहे थे? बॉडी कैसे गर्म रख रहे थे उनका? जी, पहले जब कुछ एथलीट्स का कंप्लेन या फिर जो भी वहाँ का सिचुएशन आया था वो सुना था हमने, तो फिर 2-3 दिन पहले हम जाके देखते थे वहाँ पे कि क्या वेदर है, एथलीट कैसे सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। नो डाउट यहाँ आने के पहले उस वेदर के हिसाब से ट्रेनिंग चल रहा था। जैसे हम नासिक का वेदर भी सिमिलर है। जैसे साई बेंगलुरु में हम ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे एक 1.25 महीने के कैंप के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी कोल्ड वेदर है। पर वहाँ का वेदर और यहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे सडनली इतना कोल्ड हो जाता है, जैसे एथलीट वार्म अप ट्रैक पे जाता है, वहाँ पे वार्म अप एरिना में वार्म अप करके फुल स्वेट होके आ जाता है, पर जैसे वार्म अप उसके एरिना के बाहर आ जाता है, सडनली कोल्ड क्लाइमेट से उसका मसल इतना ये हो जाता था कि उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने के लिए स्कोप नहीं मिल रहा था। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा हमने स्ट्रेटजी बनाया। जो एथलीट को सफ़र करना पड़ा वो सारी चीज़ों से सीखा थोड़ा, और उस हिसाब से फिर स्ट्रेटजी बना के वार्म अप में उस हिसाब से स्ट्रेटजी वार्म अप किस तरह से बनाना है या फिर करना है, सो दैट कि बॉडी वार्म लॉन्ग टाइम तक रह सके। क्योंकि वहाँ पे टाइम स्पैन बहुत कम है, आपको फ्रैक्शन 10 सेकंड में आपका पूरा 100% देखिए परफॉर्म निकल रहा है। वहाँ पे मतलब मसल को आपको 110% आपको स्ट्रेच करना है, तो उस टाइम पे आपका बॉडी वार्म अप रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वार्म अप भी उस तरह से हम प्लान कर रहे थे, सो दैट कि ट्रैक पे बॉडी पूरी तरह से वार्म रहे और एथलीट अपना 100% दे सके वहाँ पे उसको। दिलीप, आप भी बताइए कि
आप उस ट्रैक में जब थे तब कंडीशंस को आप कैसे डील कर रहे थे, क्योंकि मिक्स जोन में जब आपसे बात हुई थी आपने बोला था कि बहुत ठंड था तो बॉडी ज़्यादा जल्दी कूल डाउन हो रहा था, तो उस मोमेंट को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए इन डिटेल्स। हाँ, मैं इंडोर स्टेडियम में वार्म अप कर रहा था, तब ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो उधर कुछ नहीं उधर अच्छा लग रहा था। पर जब मैं इवेंट के लिए ग्राउंड पर उतरा तब मैं सब मूव भी लगा के आया था, वो मूव भी कुछ काम नहीं कर रहा था, इतना ठंड था। और बोले स्प्रे की बोतल भी सब यूज़ कर ली मैंने, तब भी बॉडी वार्म नहीं हो रही थी, इतना ठंड था। हाँ, ये श्री शंकर से बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला कि वो जंप्स के बीच में पूरे बॉडी में अपना वोलिनी लगा के घूम रहे थे। वैसे बता दें ना, वोलिनी ना मूव, कोई भी हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, बस हम समझा रहे हैं कि कैसे चल रहा था। पर दिलीप, आप जब रन स्टार्ट किए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई वो स्टार्ट करने में, तो देखिए वो सेकेंड्स का है पूरा रन, लेकिन जब बिगिनिंग, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ जाती है कि थोड़ी सी जैसे प्लान की थी वैसे नहीं गई, क्विकली वो माइंड चेंज करके उसको इफेक्ट ना करने देना, वो कैसे कर लेते हो? पहले हम 400 मीटर में करता हूँ ना, इस 400 मीटर इवेंट की वजह से मेरे को 100 मीटर में सपोर्ट 60 मीटर से मिल रहा है, 400 का यूज इधर मिलता है 100 मीटर में। कोच साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे स्ट्रेटजाइज करते हो, क्योंकि जब एक एथलीट 100 मीटर्स भी करते हैं, 400 मीटर्स भी करते हैं, तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, कंडीशंस डिफरेंट होता है, जो जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है और जहाँ पे इवेंट है, ये सारे डिफरेंट होता है। सो इस रेस का स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? जी, जैसे अभी हम आपको बताया कि साई बेंगलुरु में हमने कोचिंग कैंप लगाया था, वहाँ पे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर कोच है मिस्टर सत्यनारायण सर। तो हम ऐसे डिस्कस करते थे कि अभी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसके ऊपर, क्या नहीं, तो वो उनका एक्सपीरियंस हमें काम आता था। वो सारी चीज़ें जब हम एक दूसरे को शेयर करते थे तो वो सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए काफ़ी ईजी रहा। और जैसे साई का सपोर्ट रहा है कैंप के लिए, पीसीए का सपोर्ट रहा है, तो डेफिनेटली एज एन कोच मेरा चैलेंज ये रहता था कि अभी 400 और 100 टोटली डिफरेंट इवेंट है। जैसे 100 मीटर अगर बोले तो प्योर स्ट्रेंथ एंड स्पीड का इवेंट है, जैसे अगर हम 400 की बात करें तो टोटल स्पीड इंडोरेंस का इवेंट है। हाँ। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 400 इवेंट तो था नहीं, पर जिस इवेंट में हमें क्वालिफाई किया है उसमें आना है तो लेके जाएंगे, तो गोल्ड लेके जाएंगे, ये सोच के ही सेट ऑफ माइंड से आ गए थे। तो उस हिसाब से उसका ट्रेनिंग पैटर्न भी हमने चेंज कर दिया था, क्योंकि अभी एशियन गेम्स को हमें थोड़ा सा टाइम था। तो ये जो टाइम है, जो ऑफ सीज़न का टाइम था, तो उसमें हमने 100 के लिए उसको स्पेशली रखा था और थोड़ा सा ट्रेनिंग में चेंजेस कर दिए थे, और उसका नतीजा हमें कल देखने को मिला, जो एक बेहतरीन रेस और बोलते ना एक हिस्टोरिकल रेस में देखने को मिली। बिल्कुल। और दिलीप, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग ऑब्वियसली रेडी हो रहे हो रेस के लिए, तो देख के क्या मोटिवेशन होता है कि एक और इंडियन साथ में है? क्योंकि बैसिल ने भी काफ़ी अच्छा किया, ऑब्वियसली गोल्ड सिल्वर दोनों हमारे लिए ही आए हैं, तो हमें तो बाहर से चिल्ला चिल्ला के बहुत मज़ा आया। पर आपसे 2 सवाल, एक, जब साथ में कोई देश का कंपैट्रियट होता है वो कैसी फीलिंग होती है, और दूसरा मुझे ये पूछना था कि एथलेटिक स्टेडियम भरा हुआ था, बहुत शोर मचा रहे थे अलग अलग देश के, तो उसमें भी आपको क्या फीलिंग आ रही थी, या फिर पूरे ही जोन आउट होते हो, कुछ सुनाई नहीं देता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता। जब हमारे साथ का कोई कॉम्पिटिटर रहता है तो और अच्छी रेस लगती है, क्योंकि उसमें रेस हमारे कॉम्पिटिटर के साथ भागने में मज़ा आता है और अच्छा टाइम भी आता है। और बोलो, खुल के बोलो आप। और मैंने सर को बोला था कि आप 50 मीटर पे आप रहना, कि आप चिल्लाना। नाइस। तो सर उधर थे उनका जोर से आवाज़ आ रहा, सुनाई दे रहा था। तो 50 मीटर के बाद मैंने स्पीड पकड़ा। बहुत अच्छा किया। अभी तो ये हो गया, अभी
कुछ ही टाइम में एशियन पैरा गेम्स भी है, तो उसका प्रिपरेशन एंड उसका प्लानिंग कैसे करेंगे, दोनों से सवाल ये वाला, क्योंकि एथलीट का प्रिपरेशन ऐसा एक तरफ होता है एंड कोच उनको प्रिपरेशन करवाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाता है, तो दोनों से यही सवाल है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एशियन पैरा गेम्स? अभी नियर अबाउट 2.5 मंथ है हमारे पास, तो डेफिनेटली अभी पूरा फोकस हमारा 400 के ऊपर रहेगा और ऑलरेडी उसी की तैयारी चालू थी, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, बस कर देंगे इतना पता है। हम तो टेंशन से ले भी नहीं रहे, अब आपको थोड़ा टेंशन देंगे। ये एंड करने से पहले अगर आपको अगर आपको दिलीप से कोई सवाल पूछना है या दिलीप को आपसे कोई सवाल पूछना है, आप लोगों को अब थोड़ा जर्नलिज्म का हैट भी पहना देते हैं। दिलीप, आप सवाल पूछ लो सर से। मेरा तो कोई सवाल नहीं है। अब तक मैंने 100 मीटर का ट्रेनिंग किया, अब स्प्रिंट वर्कआउट किया, अब 400 का वर्कआउट रहेगा, लॉन्ग ये रहेगा वर्कआउट, तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी है और इंडिया को 2 और गोल्ड मेडल एशियन में लाने हैं। दिलीप, एक बात बताओ, अगर आपको चूज करना पड़े 400 मीटर और 100 मीटर, कौन सा आपका फेवरेट होगा? 100 मीटर। क्यों? क्योंकि वो 100 मीटर ही बस 100 मीटर भागना है, 400 में एक राउंड पूरा भागना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। ज्यादा होता है, बॉडी टाइट पड़ती है 300 के उधर से। रेस फिनिश चेक होने के बाद 5 मिनट तो बैठ ही नहीं सकते। आप पूछे कुछ सवाल आपके स्टूडेंट से। आने वाले एशियन गेम्स में आप मुझे 100 का और 400 का टाइम क्या गिफ्ट दोगे? सही। और 400 का 46:00 और 100 का 10:28। थैंक यू। देखिए, ये रिकॉर्ड में है। हाँ, यस और ये रहेगा भी ऑन रिकॉर्ड मिला। बस थैंक यू सो मच। और आपने देश के लिए गोल्ड जीता है, देश आपको सपोर्ट भी करेगा एशियन पैरा गेम्स में। अभी भी कल तो हम बहुत चिल्ला रहे थे, आपको सुनाई दिया कि नहीं हमें नहीं पता, बट थैंक यू both of you. Keep joining Brave Sports, keep watching, supporting, and like, share and subscribe, because we are going to bring you exclusives from Commonwealth Games. 3-4 more days to go. Absolutely. Thank you so much.